वक्फ विधेयक पर संसद की मोहर दोनों सदनों में आसानी से हुआ पास। कानून बनने से अब एक कदम दूर वक्फ विधेयक पर संसद ने अपनी मोहर लगा दी है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। फिर भी हमने इसमें गैर मुस्लिमों की संख्या सीमित कर दी है। वक्फ विधेयक से मुसलमानों को हम नहीं डरा रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियां डर रही हैं। इसी को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में वक्फ बिल के दृष्टिगत एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी द्वारा लोहा मंडी सर्कल क्षेत्र के इमाम मुतव्वली व अन्य मुस्लिम नागरिकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर संवाद किया। शांति व्यवस्था सौहार्द कायम रखने की अपील की गई एवं किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने और कानून का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। चल रहा था वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया, आज मीटिंग करी आपने, किस तरीके से? देखिए, कमिश्नर महोदय के निर्देशन में जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है उसमें सभी जो सम्मानित व्यक्ति हैं मुस्लिम समाज के, चाहे वो मुतवल्ली हो, हाफिज हो, इमाम हो, सभी लोगों को बुलाया गया था और जो वरिष्ठ इनके नागरिक हैं उनको भी बुलाया गया था। उनसे बातचीत हुई, बिल के विषय में बातचीत हुई। बताया गया कि जो सरकार ने बिल पारित किया है यह बिल उनके फायदे के लिए है। जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो थी उनके मस्जिद वगैरह ये सारी चीज़ें उनसे नहीं ली जाएंगी और उनको प्रॉपर एक एक चीज़ बताया गया है कि कैसे कैसे बिल उनके लिए लाभप्रद है। यही सारी चीज़ें उनको बताई गई और बहुत सारे लोग हमेशा जैसे आगरा में लोग सपोर्ट करते चले आए हैं, इन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि कोई भी इश्यूज नहीं हो पाएंगे और जैसे पहले सारी गंगा यमुनी तहजीब हम फॉलो करते हैं वैसे ही फॉलो करेंगे, प्रशासन का पूरा साथ देंगे और इस बिल के सपोर्ट में हम लोग रहेंगे। सर, जिस तरीके से वक्फ की जगह है आगरा के अंदर चिन्हित की जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फेयर एंड प्रोसेस किया है। काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जो कुछ बाहरी लोगों ने कब्जा रख के रखी है जो इनके पास भी नहीं है, इसमें मस्जिदें भी हैं, तो वो अब फ्री हो पाएंगी और अच्छी तरीके से जो ये बिल लागू किया गया, तो मस्जिदें जिसके नाम की है, लाइक जो यहाँ पे जो मस्जिदें हैं जिसमें लोग नमाज पढ़ने जाते हैं वो मुस्लिम भाइयों को मिल पाएंगी। यही सारी चीज़ें हैं। प्रॉपर्ली ये पूरा बिल जो है मुस्लिम लॉज के फेवर में है और इसी को गवर्नमेंट बताना चाह रही है और जितने जैसे बात हुई लोग इसमें समझदार हैं, समझ गए हैं। आप परिचय हैं? मेरा नाम डॉक्टर अहमद जाफरी है, समाज सेवी हूँ। जाफरी साहब, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल को लेकर बहुत मुस्लिम समाज के अंदर बड़ी उत्कंठा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया है और आज एसीपी लोहा मंडी ने मीटिंग की थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं आगरा के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आगरा गंगा जमुना की तहजीब की नगरी है। यहाँ पहले भी जो त्यौहार हुए हैं शांतिपूर्वक हुए हैं। अब रहा जो वक्फ बिल का मामला है, मैं यहाँ के अपने भाइयों से सबसे एक अपील करना चाहता हूँ। देखिए, ये वक्फ जो लोग हमारे दादा या परदादा लोग बुजुर्ग कर गए थे, तो ये तो वक्फ इसलिए कर गए थे कि भाई इससे दरगाहों की या मस्जिदों की या गरीबों की हेल्प हो। मैं बहुत एक कड़वी सच्चाई बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल द्वारा कि क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वक्फ बिल से मैंने देखा है लोगों ने एक अपना कमाई का जरिया बनाया, अपने आप को ही फायदा किया। किसी गरीब की बेटियों की शादी या किसी गरीब को प्रॉपर्टी से कोई मकान या दुकान दी गई, किसी को नहीं दी गई। किसी भी समाज के लोगों की मदद नहीं हुई। क्या वक्फ बोर्ड की जगह मुआफिया से वापस आएगी? अब ये मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहते हैं हम कि जो लोग वक्फ मुआफिया ने बेचा है वो भी क्राइम के उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जिन लोगों ने बेचा है वक्फ को जमीन को या जिन लोगों ने खरीदा है उस पर काबिज हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। कहीं ना कहीं वो लोग भी दोषी है ना जिन्होंने वक्फ के अंदर रह के जो वक्फ की जगह को अवैध तरीके से बेचा गया। बिल्कुल दोषी हैं वो लोग। उनकी जांचें होनी चाहिए और जांच के लिए कार्रवाई उनकी होनी चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने वक्फ को खुर्द किया है। ऐसी संपत्ति हैं कि जो इतने कम पैसों में दी गई हैं, कोई ना कोई पीछे कारण है, उसके अंदर पीछे कोई कहानी है। तो मैं आगरा वालों को और सभी लोगों को अपने एक अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग शांतिपूर्वक रहें। भाई, ये वक्फ बिल सरकार ने पेश किया, जो पास हो गया, जब विपक्ष ने इसका विरोध नहीं किया और विपक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर मेरे ख्याल से अपने नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ
किसी तरह की व्हाट्सएप अपील या किसी तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन ना किया जाए और हमें शासन प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। मैं शरीफ खान, पूर्व महासचिव बहुजन समाज पार्टी आगरा का। शरीफ जी, जिस तरीके से वक्फ को लेकर चल रहा था, सरकार वक्फ का बिल ले आई, तो अब किस तरीके का मुसलमानों का क्या है, और आप एसीपी लोहा मंडी साहब ने मीटिंग की है, उसके बारे में पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक मीटिंग करके जो एक सम्मिलित मीटिंग की गई है थाना लोहा मंडी में, इसमें जगदीशपुरा, शाहगंज और लोहा मंडी के सभी मौजूद लोग, मुतावल्ली लोग, इमाम और सभी पीस कमेटी के लोगों को बुलाया गया। एसीपी साहब ने कहा है कि शहर का जो अमन चैन है वो खराब ना होना चाहिए, और ये जो बिल आया है, इससे बिल से जो दिक्कत है वो दिक्कत उन लोगों को है जो वक्फ में मेंबर बने हुए थे, जिसकी वक्फ की कमेटी की इनकम होती थी, ठीक है, उस लोगों को वो इनकम को अपनी जेब में रखते थे। ये सारी सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को है। बाकी जो वक्फ के लोग जो वक्फ के अंदर जुड़े हुए थे, वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच के खाया भू माफिया को जरिए, तो आपको क्या उम्मीद लगती है जिनसे? नहीं, इस बिल से विकास तो होगा, और उसमें बिल में ये कहा गया है कि लोग जो हैं इसमें 2% गैर मुस्लिम होंगे, बाकी 20 लोग तो मुस्लिम ही होंगे ना। उसमें किसी प्रकार की किसी दरगाह या मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो वक्फ में पदाधिकारी बने थे, वक्फ की कमेटी से, वक्फ की जायदादों से, वक्फ की ज़मीनों से अपने रसूखदार बनते थे, पैसे भरते थे, अपनी जेबें भरते थे। सारा नुकसान उन्हीं लोगों को है। शहर की जनता तो अमन पसंद है, और जो अमन पसंद लोग हैं वो अमन चाहते हैं, ना कोई दंगा चाहता है, ना कोई फसाद चाहता है। एसीपी साहब का ये कदम बहुत अच्छा रहा, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, इसमें सभी लोगों ने बहुत सराहनीय कदम है। मैं एसीपी साहब का बहुत फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये गंगा जमुना शहर है हमारा आगरा, इस शहर में ना कभी कोई दंगे फसाद हुए हैं, ना होंगे।